हेलो दोस्तों, आज मैंने नेटफ्लिक्स पर कैट नाम की वेब सीरीज देखी और यहाँ पर हमें रणदीप हुड्डा देखने को मिलते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था इस शो के लिए और जब मैंने देखा कि इसका टाइटल कैट है तो मैंने सोचा कि यार ये क्या टाइटल है। लेकिन अब शो देखने के बाद मुझे पता चला कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। और ये शो हिंदी में नहीं है, पंजाबी में है। इसे हिंदी में डबिंग आर्टिस्ट ने डब किया है और इसकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज पंजाबी है वो गाढ़ी डीप पंजाबी नहीं है और मुझे पंजाबी आती है। तो असली वाला फील लेने के लिए मैंने इसे इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में ही देखा और ये शो मुझे काफी पसंद भी आया, मैं ऐसा कह सकता हूँ। ऑल्दो ग्रेड तो नहीं है बट काफी अच्छा है। स्टार्ट से ही ये शो काफी एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग है और मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसने मुझे अपने साथ लगभग पूरी तरह से ही होकन वो करके भी रखा। ऑल्दो शो का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ बहुत नया तो नहीं है। शाहिद कपूर की उड़ता पंजाबी इसी थीम पर आधारित थी और वो फिल्म भी काफी अच्छी थी, उसने काफी तारीफें भी बटोरी थी। बट इंटरनेट पर लीक होने की वजह से वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। तो इस शो का कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा फ्रेश नहीं है बट अच्छा है, इसका प्रेजेंटेशन मुझे काफी ठीक लगा। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम मुझे दिखाई पड़ी वो ये है कि ये शो बहुत ज्यादा इंटेंस एक्साइटिंग नहीं है। हालांकि काफी कुछ चीजें यहाँ पर बहुत अच्छी भी कही जा सकती हैं और काफी कुछ यहाँ पर बड़ा भी होता है। बट अफसोस की बात ये है कि इस करीब 5.5-6 घंटे के शो में जो कुछ भी बहुत बड़ा और बहुत अच्छा होता है उसे आप उंगलियों पर भी गिन सकते हैं। आई मीन चीजें यहाँ पर सीमित होती है, कम होती है जो भी बड़ी और इंटेंस कहने लायक थी। पहले 3 एपिसोड में ऐसा कुछ भी नहीं होता जिसके बारे में मैं खास तौर पर आपको कुछ बता सकूं। यहाँ पर कैट का मतलब मुखबिर है। रणदीप हुड्डा का कैरेक्टर गुरनाम सिंह पुलिस के लिए एक ड्रग सिंडिकेट में कैट यानी मुखबिर बनकर जाता है, जिससे कि पंजाब में से ड्रग को जड़ से खत्म कर सकें। और उसका इस काम के लिए मानना, राजी होना उसका भी अपना रीजन है। तो साथ ही साथ यहाँ पर गुरनाम सिंह के अतीत को भी एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है और 3 एपिसोड तक यही हो पाता है कि उसके लिए ऐसे हालात बनते हैं कि उसे पुलिस के लिए इस काम को करने के लिए मानना पड़ता है और वो किसी तरह से इस गैंग में शामिल हो जाता है। और फिर 3rd एपिसोड तक चीजें इसी ट्रैक पर चलती रहती हैं। ये सब कोर्स स्लोली ये शो मुझे काफी स्लो फील हुआ। बट तीसरे एपिसोड के एंड में कुछ काफी अच्छा होने की शुरुआत होती है और फिर 4th एपिसोड पूरी तरह से अच्छा था। और फिर यहाँ पर मैंने सोचा कि अब इस शो में चीजें यहाँ से काफी अच्छी होंगी। बट अगेन आगे की एपिसोड्स भी बार बार डिप होते रहते हैं और सिर्फ ओकेजनली ही हमें यहाँ पर कुछ अच्छा बड़ा और थोड़ा थोड़ा इंटेंस सा देखने को मिलता है। और जैसा कि मैंने बताया शो मुझे काफी एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग लगा तो मैं बहुत ही आसानी से इसमें इन्वेस्ट भी हो गया था और बीच बीच में ये स्लो फील भी होता है। बट मैं ये तो नहीं कह सकता कि यहाँ पर मैं इससे कहीं पर भी पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हुआ या फिर ये मुझे बोर कर रहा था। और जब ये थोड़ा थोड़ा डिप होता भी है तो जल्द ही अपने ट्रैक पर भी आ जाता है। शो पंजाब के डार्क साइड को दिखाता है तो मैं तो यही कहूंगा कि ये शो रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है, उनसे इंस्पायर्ड है। बट यहाँ पर कुछ भी रियल नहीं है और ये शो पूरी तरह से ही एक सीरियस नोट पर चलता है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी ज्यादा कुछ ह्यूमर टाइप देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर इसे देखने में मुझे जो भी परेशानी हुई वो बस 3rd एपिसोड तक ही हुई। जो भी थोड़ी सी हुई वो सिर्फ 3rd एपिसोड तक ही थी। लेकिन 4th एपिसोड से मैंने बैक टू बैक इसके सारे एपिसोड्स देख लिए और फिर यहाँ पर चीजें कुछ काफी अच्छी भी होने लगती हैं। तो इसके बाकी के एपिसोड्स काफी आसानी से निकल गए। और यहाँ पर अच्छी बात ये रही कि 4th एपिसोड के बाद मैं इसे कहीं पर भी बीच में छोड़ ही नहीं पाया। बट कुछ समय के लिए मुझे ऐसा फील हुआ कि चीजें यहाँ पर कुछ ज्यादा स्लो और अपने ट्रैक पर से भटक रही हैं। आई मीन गुरनाम सिंह उस सिंडिकेट में जाकर काम करने लगता है तो कुछ समय बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो उस गैंग में परमानेंट हो गया। मतलब यहाँ पर किसी भी तरह की कोई मुखबिरी नहीं होती, जिसे भी मारना होता है वो खुद ही निपटा देता है। ऑल्दो उसका उद्देश्य तो यही था कि गैंग में शामिल होकर एक एक का शिकार करना। बट फिर भी यहाँ पर जो होता है वो बहुत धीरे धीरे वक्त लेकर होता है और कुछ समय के लिए पुलिस और गुरनाम सिंह के बीच के सारे कनेक्शंस टूटते हुए फील होते हैं। आई मीन वो उस सिंडिकेट में जितना अंदर घुसता जाता है पुलिस के आला अफसरों से वो उतना ही दूर होता जाता है। इस शो में पोटेंशियल तो काफी अच्छा खासा था बट ट्रीटमेंट उतना ज्यादा अच्छा इम्पैक्टफुल इफेक्टिव नहीं था और इसका जो मांस मसाला था वो भी सीमित ही था। बट ड्रामा अच्छा था और यहाँ पर एक भी ऐसा मोमेंट नहीं था जब मुझे इस शो के बारे में आगे भी जानने की एक्साइटमेंट हुई हो। आई मीन इसे देखने में थोड़ा थोड़ा मजा आता है और अच्छा भी लगता है। बट मेरे पास वक्त ही वक्त था तो मैं कंटिन्यूअसली इसे देखता ही चला गया। बट अगर मैं इसे बीच में कहीं पर भी छोड़ देता तो इसके बारे में आगे भी जानने के लिए, आगे भी देखने के लिए मैं बिल्कुल भी उत्साहित नहीं होता। और यहाँ पर ट्विस्ट एंड टर्न ज्यादा नहीं है लेकिन जो भी थे वो ठीक ठाक थे, कुछ अच्छे थे और कुछ सरप्राइजिंग भी थे। और इसका स्क्रीन प्ले मैं कह सकता हूँ कि काफी एंगेजिंग है बट राइटिंग पूरी तरह से कसी हुई नहीं है। ये हमें अपने साथ कहीं पर भी पूरी तरह से होकन बुक नहीं कर पाता। बट जैसा कि मैंने कहा वो चीजें सिर्फ काफी हद तक ही थी, ऐसा कह सकते हैं। मतलब उस लेवल का नहीं था जब शो स्टार्ट होकर खत्म भी हो जाए और हमें उसकी लेंथ भी ज्यादा फील ना हो। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि उन्हें जबरदस्ती 8 एपिसोड्स रखने थे और उन्हें सीजन 2 भी जरूर ही लाना था। तो ऑफ कोर्स इसे यहाँ पर अधूरा छोड़ा गया है। एंड ह्यूमर के नाम पर अगर यहाँ पर कुछ था तो वो था 7th एपिसोड में 26 मिनट और 55 सेकंड पर जब चंदन कुमार एक फायर करने के बाद कहता है टेस्टेड ओके सर, तो वहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा हंसी आई। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर होती हैं। एंड एक्टर्स तो
मुझे ये शो सिर्फ और सिर्फ रणदीप हुड्डा के लिए ही देखना था और उन्हीं की वजह से मुझे एक्साइटमेंट भी थी। और वो एक बेहतरीन एक्टर है और यहाँ पर भी हमें उनकी सॉलिड परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। वो यहाँ पर बेहतरीन लगते हैं, उनका काम आउटस्टैंडिंग है और बाकी के एक्टर्स अच्छे लगते हैं। सभी ने ही अपना अपना अच्छा दिया है और कैरेक्टर्स को भी यहाँ पर काफी अच्छे से एस्टेब्लिश किया गया है। और इसका जो एंड था वो मुझे पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाया। I mean, वो एयरपोर्ट वाला एंगल नहीं होना चाहिए था, उन्हें भी सभी की तरह ही निपटा देना चाहिए था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि शो मुझे पसंद आया और मुझे इसे देखने में काफी कुछ मजा भी आया। तो रणदीप हुड्डा की फैंस तो अवश्य ही देखें और देखना भी चाहिए। और दूसरी चीजों के लिए मैं तो यही कहूंगा कि एक ट्राई दे सकते हैं। सो 3.5 स्टार्स, दैट्स माय रेटिंग फॉर कैट। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर रिएक्ट बच करें, फिर चाहे आप लाइक करें या डिसलाइक, इट्स अप टू यू। बाकी अगर आप लोगों ने ये शो कैट देखा है तो मुझे नीचे लिखकर बताना कि आप लोगों का इस पर क्या टेक है। एंड ऑफ कोर्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। चलिए, इट्स द मोमेंट फॉर मी टू से टाटा।